लड़कों का एक साइड का सीना दूसरे साइड से बड़ा क्यों हो जाता है। दोस्तों, यूट्यूब पर जब तक सर्च नहीं किया था मुझे लगता था कि ये मेरी ही प्रॉब्लम है कि मेरा लेफ़्ट साइड का सीना ज़्यादा फैटी है। वो राइट साइड से ज़्यादा ढलका हुआ दिखता है। मेरा बॉडी टाइप उन लोगों में से है जो मोटे होते हैं तो उनके सीने पर पहले फैट चढ़ता है। वैसे खुशनसीब लोग ऐसे भी होते हैं कि मोटे होने पर भी उनकी चेस्ट पर फैट नहीं चढ़ता और ये लोग आराम से शर्टलेस हो जाते हैं कहीं पे भी। लेकिन जिनकी चेस्ट पर फैट चढ़ता है वो लोग इस वजह से इतना बुली किए जाते हैं कि शर्ट उतारने का नाम सुनते ही घबराहट सवार हो जाती है। कई जगह यूट्यूब पर देखा कि लोग बता रहे थे कि अगर आप लेफ्टी हों तो आपके चेस्ट का राइट पैक छोटा रह जाएगा, राइटी हों तो लेफ़्ट पैक छोटा रह जाएगा, क्योंकि आप जिस हाथ से काम करते हो वो साइड की मसल ज़्यादा बड़ी हो जाती है। पर मैं लेफ्टी हूँ और मैं तो अपने लेफ़्ट साइड में मसल ही नहीं बना पा रहा था, जबकि राइट साइड में चेस्ट का शेप खुद ब खुद अच्छा बना हुआ था और डंबल के साथ थोड़ी ही एक्सरसाइज करने पर उसका साइज़ अच्छा बन जा रहा था। ये अनइवन चेस्ट की परेशानी मोटे लड़कों के साथ बॉडी बिल्डिंग करने वाले कई लड़कों में भी देखी। और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, इस प्रॉब्लम का ताल्लुक हमारे लेफ्टी या राइटी होने से नहीं है। असल में ये चीज़ हर इंसान में कुदरती तौर पर मौजूद होती है कि उसकी लेफ़्ट प्रोफाइल और राइट प्रोफाइल कभी भी सेम टू सेम एक जैसे नहीं होते। हमारे एक हाथ की बनावट हमेशा दूसरे से अलग होती है, एक पैर की बनावट दूसरे पैर से हमेशा अलग होती है। आप अपने दोनों साइड माथे पर हेयर लाइन देखें तो उनमें हल्का फुल्का फ़र्क दिखेगा। आपने देखा होगा जब किसी मुजरिम को पकड़ा जाता है तो उसकी लेफ़्ट और राइट दोनों साइड की अलग अलग प्रोफाइल की फ़ोटो खींची जाती है, क्योंकि दोनों साइड एक दूसरे से अलग होती हैं और बिना दोनों साइड देखे उसे ठीक से पहचाना नहीं जा सकता अगर वो फ़रार हो जाए तो। खैर, विषय पे आते हैं। तो इसी तरह हम सब की चेस्ट भी दोनों साइड से अलग अलग शेप की होती है। किसी बंदे में चेस्ट शेप का फ़र्क बेहद मामूली होता है कि दिखता ही नहीं, तो किसी बंदे में ये फ़र्क ज़्यादा होता है। पर ये चीज़ तब तक दिखाई नहीं पड़ती जब तक कि चेस्ट पर एक्सेस फैट नहीं चढ़ता या हम लोग वहाँ की मसल नहीं बढ़ाते। जब हम सीने में फैट या मसल से उभार ले आते हैं तब ये चीज़ बढ़कर दिखने लगती है। यानी आपकी एक साइड की चेस्ट दूसरी साइड के मुकाबले ज़्यादा फैट पुट ऑन कर सकती है, या आपकी एक साइड की चेस्ट में मसल ग्रो होने की कैपेसिटी दूसरे साइड के मुकाबले स्लो होती है। खैर, किसी प्रॉब्लम की जड़ अगर समझ में आ जाए तो मेरा ये मानना है कि हमने आधा मैदान मार लिया है, क्योंकि अब हमें पता है कि प्रॉब्लम को डील करने के लिए हमें एग्जैक्ट करना क्या है। तो बस करना हमें ये है कि अगर आपकी चेस्ट फैट ज़्यादा होने की वजह से अनइवन दिख रही है तो बॉडी का फैट घटाने की कोशिशें शुरू कीजिए। ओवरऑल बॉडी का फैट घटेगा तो चेस्ट का अनइवन दिखना बेहद कम होता जाएगा। और एक्सेस फैट की वजह से ख़राब दिख रहे अपने किसी बॉडी पार्ट का शेप आप अपनी स्किन को टाइट करके भी सुधार सकते हैं। एक तो है ऑयल मसाज, जिससे आपकी उस बॉडी पार्ट की तरफ ब्लड का फ्लो अच्छा हो जाता है और उससे वहाँ का कोलेजन टाइट होने में मदद मिलती है। तो मैंने सीने की मसाज की सरसों के तेल से। तेल कोई महंगा होना ज़रूरी नहीं है, मेन चीज़ है स्किन पर घर्षण करना, जिससे ही आपकी स्किन के सेल रिपेयरिंग में तेज़ी आएगी। बिल्कुल यही काम आइस मसाज से भी होता है। यानी आप बर्फ़ का टुकड़ा लेकर सीने पर फिराएं कुछ देर तक, तो इससे भी आपकी स्किन का ब्लड फ्लो बढ़ता है। मैंने फ़ैट घटाने के साथ सीने की बढ़ी हुई साइड पर आइस मसाज की और ऑयल मसाज भी की, और जिससे मेरा सीना 2 से ढाई महीनों में काफ़ी इवन दिखने लगा था। अच्छा, मसल वाले मामले में यानी एक साइड सीने की मसल ज़्यादा है, एक साइड कम है, वहाँ पर मामला ये है कि जिस साइड मसल कम है सिंपली आपको उस साइड ज़्यादा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी होगी। यानी आपको किसी भी चेस्ट एक्सरसाइज के बाद उस साइड एक डंबल लेकर कुछ एक्स्ट्रा डंबल फ्लाई और चेस्ट प्रेस लगाने होंगे। और कुछ दिनों में जब आपकी दोनों साइड की मसल एक बराबर दिखने लगेंगी तो आप दोनों साइड एक सी एक्सरसाइज कंटिन्यू करिएगा। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि चेस्ट की साइज़ को लेकर हम लड़के बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं अगर उसमें हल्की सी भी कमी दिखती है तो। लेकिन सोचिए, ये अनइवन चेस्ट एकदम नेचुरल और कॉमन चीज़ है, सब में कुछ ना कुछ ये चीज़ होती है। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमें किसी बंदे की चेस्ट में ये कमी नहीं दिखाई देती और हम उसकी चेस्ट को आइडियल मान रहे हों। पर हो सकता है कि वो बंदा भी अंदर ही अंदर अपनी चेस्ट के अनइवन शेप को बहुत ज़्यादा महसूस कर रहा हो और उसको हमारी चेस्ट में कोई कमी ना दिखाई दे रही हो।
हम अपनी बॉडी के शेप को लेकर ज़्यादा टेंशन में इसलिए चले जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये प्रॉब्लम अकेले हमारे साथ हुई है और इसलिए सारी दुनिया हम पर हंसेगी क्योंकि हम अनोखे हैं। लेकिन जब से मुझे पता चला कि हम अनोखे नहीं हैं, एक बोझ सा उतर गया दिल से। और जब टेंशन ख़त्म हो गई तो ये चीज़ आसानी से ट्रीट भी कर सका मैं। तो भाई लोगों, आप भी इस कमी को आराम से ट्रीट कर सकते हैं। हो जाइए शुरू।